आज हम जिस पावन पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक त्योहार नहीं, यह अहंकार के अंत, भक्ति की विजय और ईश्वर की कृपा की अमर गाथा है। होली से एक दिन पहले जलाई जाने वाली अग्नि को हम होलिका दहन कहते हैं। यह अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, यह हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, द्वेष और अधर्म को भस्म करने का प्रतीक है। यह कथा है एक अत्याचारी राजा की, एक मासूम भक्त बालक की और उस परम सत्य की कि जब भक्त सच्चा हो तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्राचीन काल में एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। यही कारण था कि हिरण्यकश्यप के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरा द्वेष भर गया था। सत्ता की लालसा में उसने घोर तपस्या की। वर्षों तक कठिन तप के बाद उसे वरदान मिला कि वह न दिन में मरे न रात में, न घर में मरे न बाहर, न धरती में न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे ईश्वर नहीं, अहंकारी राक्षस बना दिया। उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में ईश्वर केवल मैं हूँ। जो विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु मिलेगी। उसी अहंकारी राजा के घर जन्म हुआ एक दिव्य आत्मा का, एक दिव्य बालक का, प्रहलाद। माँ के गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद ने नारायण का नाम सुना। उसका हृदय जन्म से ही भक्ति से भरा था। बालक प्रहलाद हर समय कहता, नारायण ही सत्य हैं, नारायण ही मेरे रक्षक हैं। जब गुरु उसे पिता की महिमा सिखाते तो वह कहता, मेरे पिता नहीं, भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकश्यप को यह असहन था। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। कभी प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से फेंकवाया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। कभी विषैले नागों के बीच डलवाया गया, लेकिन सांप शांत हो गए। कभी मदमस्त हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, लेकिन हाथी झुक गए। हर बार एक ही प्रश्न उठता, कौन बचा रहा है इस बालक को? और उत्तर एक ही था, भक्ति, ईश्वर, नारायण। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेंगी। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेंगी। बालक भस्म हो जाएगा और भक्ति का अंत हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगीं। प्रहलाद डरा नहीं, उसने आंखें बंद की और कहा, हे नारायण, अगर आप सत्य में हैं तो मेरी रक्षा करें। क्षण भर में चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान नष्ट हो गया। वह जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रह गए। अहंकार जल गया, भक्ति अमर हो गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने चुनौती दी, कहाँ है तेरा भगवान? और तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। न दिन न रात, न घर न बाहर, न धरती न आकाश, और अहंकार का अंत कर दिया। आज जब हम होलिका जलाएं तो अपने भीतर की बुराइयां भी जलाएं। यही सच्ची होलिका दहन होगा।